आज कोरोना के महामारी ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है। आज ऐसी स्थिति में हम लोगों को अपने धैर्य और साहस का परिचय देना होगा। जहाँ देखिए चारों तरफ हाहाकार मचे हुए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, बेड की हो या फिर एम्बुलेंस की। ऐसी स्थिति में हम सभी को इन परिस्थिति से लड़ने के लिए जागरूक होना होगा और आगे जाकर हमें सबको समझाना है कि इस कोरोना के परिस्थिति में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मंडल सांस्कृतिक संगठन चक्रधरपुर हर समय, चाहे वो गीत के माध्यम से हो या नुक्कड़ के माध्यम से, हर विषय पे एक जागरूक अभियान चलाता आया है। उसी कड़ी में आज हम लोग आपके सामने कोरोना के महामारी से बचने के लिए एक नुक्कड़ नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं मंडल सांस्कृतिक संगठन चक्रधरपुर दक्षिणपुर रेलवे द्वारा ये नुक्कड़ नाटिका। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। नमस्कार भैया लोग। नमस्कार नमस्कार। अरे क्या बताएं, ये कोरोना 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 पूरे देश में तबाही मचा के रखा हुआ है। न जाने कितने शहर, कितने देश को ये आदमी मुक्त कर दे रहा है। हे भगवान, किस किस घर में घुस के ये कोरोना आफत मचा के रखा हुआ है, जरा सोचिए। अरे अभी तो जिंदगी पटरी पे लौट ही रही थी कि फिर से वापस कोरोना 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 की महामारी फैलने लगी है। पता नहीं सच्चाई क्या है, अब भगवान ही जाने क्या सच है। इस बार तो इस महामारी ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। सही बात, जिधर देखो इस महामारी की ही चर्चा हो रही है। सही बात। ये बात तो सही है कि इस बार सभी लोग बहुत ही डरे और सहमे हुए। एकदम सही। देखिए भैया, टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह इस महामारी का ही चर्चा है। इससे लोग और भयभीत हो रहे हैं। न जाने हम इस महामारी से कब छुटकारा पाएंगे, भगवान ही जानता है। देखिए भैया, सच तो ये है, जब भी हम घर से निकले मास्क पूरी तरह नाक और मुंह ढक के निकलिए। इसके बाद हाथ को समय समय पर धोया कीजिए और अपना हाथ को अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से साफ किया कीजिए। इसके बाद हम कभी भी किसी से बात करें तो 2 गज की दूरी जरूर पालन करें। इन सब बातों का और नियमों का हम सब अगर सही से पालन करें भैया, तो हमें कोई डर नहीं है। हम सबका जान माल का हिफाजत कर सकते हैं। जरूर सही परिवार भी इसमें बचता है भैया। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। और एक बात है, सरकार के दिए हुए गाइडलाइंस के अनुसार आप अगर इसमें सक्षम है, आप उसके अंदर अगर आते हैं तो आप सबसे पहले टीकाकरण कराएं। जरूर और जरूर, अब तो सरकार ने 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी टीका चालू कर दिया है। एकदम सही। इसमें क्या होगा कि टीका लगाने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी तरह की कोई अफवाह पे मत जाइए। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आप सबसे पहले सरकार के दिए हुए गाइडलाइंस के अनुसार आप टीकाकरण कराएं। जरूर सही जरूर, बात, सही बात। सही बात है। अभी देखिए एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है हाँ। कि जिस किसी भाई को हाँ। किसी को सर्दी, बुखार या बदन में दर्द इत्यादि कोई भी लक्षण है, खांसी भी हो सकता है। खांसी भी हो सकती है, तो अपना इलाज स्वयं न करें, हाँ। डॉक्टर के पास जाएं। एकदम सही कहा आपने। उनकी सलाह के अनुसार ही काम करें। एकदम। और रही टीकाकरण की बात, तो भैया मैंने तो शुरुआती चरण में ही टीका लगवा लिया है। वाह, वाह, अब तो मुझे बहुत किसी अच्छा, बात का डर नहीं बहुत है। अच्छा। भैया। नहीं भैया, अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो भैया, आप वैक्सीन लगा लिए हैं तो आप कोरोना मुक्त हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। इसके बावजूद भी अगर आप वैक्सीन लगाते हैं, इसके बावजूद भी आपको मास्क पूरी तरह नाक के ऊपर ढक के रहना है, हाथ को धोते रहना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है और लोगों को भी बताना है कि किस प्रकार हम लोग इस कोरोना महामारी में कैसे बच सकते हैं। आप अपने अड़ोस पड़ोस समाज के लोगों को समझाएं। ऐसे भी सरकार तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़ में ये सब दिखा ही रही है, फिर भी लोग, कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो इसको नहीं समझ रहे हैं और घर से बाहर बेवजह निकल रहे हैं। जब तक आपको कोई आवश्यक काम ना हो, घर से मत निकलिए। बहुत समझ गए ना? बढ़िया, सही है, सही है। बहुत अच्छी जानकारी दी। सही कहा आपने। तो भैया अब जा रहे हैं राजेश जी। हाँ भैया, अरे हमें तो भैया बहुत गर्व है
बहुत गर्व इन अधिकारी और कर्मचारी पर है जो देखिए इस कोरोना काल में, इस महामारी काल में अपना ड्यूटी सही वक्त पे और सही समय पे बेखूबी निभा रहे हैं। एकदम। और सबसे बड़ा बात है, इसी के कारण हमारे डिवीजन एक शिखर के चढ़ाई में चढ़े हुए हैं। और क्या भैया? सही सही भैया, कहा आपने, देखिए बिल्कुल सही कहा। रेल कर्मचारी जो भी ड्यूटी कर रहे हैं अपने परिवार, अपने समाज को एकदम एकदम चिंता नहीं कर रहे हैं, मगर सही समय पे जा रहे हैं और अपना कर्तव्य कर रहे हैं। इस महामारी में भी डट के मुकाबला कर रहे हैं। सही कहा एकदम, आपने। आपने एकदम सही बात बोले हैं। एक बात और है कि अब सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है, तो सभी लोग जाएं और टीकाकरण करवाएं। एक बात इसमें पूछनी थी भाई हाँ। पूछिए पूछिए। कि टीकाकरण का जो रजिस्ट्रेशन है वो आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से हो रहा है, क्या यह सही है? सही 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 बात है। आपने। आरोग्य सेतु के माध्यम से ही टीकाकरण अभी 18 वर्ष के ऊपर को भी किया जा रहा है। आपको क्या करना है, आरोग्य सेतु ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना है। उसी से आपको टीकाकरण की तिथि, यानी आपको किस दिन वैक्सीन लगेगा वो उसमें आ जाएगा। किस स्थान पर लेना है आप अपना चूज करके उस स्थान का नाम दे दीजिए और डेट भी उसी में ही आ जाता है। चिंता की बात नहीं है। आरोग्य सेतु के माध्यम से अब आप तो टीका लगवा सकते हैं, घर बैठे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। समझ गए ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक बात है भैया कि अभी जो अफवाह फैली हुई है ना जी जी जी। कि टीका लगाने से ये हो जाएगा, फलना हो जाएगा, ये सब हाँ, अफवाह बुखार पे आ जाएगा, बिल्कुल तरह मत तरह- जाइए। आपको हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। कोई भी टीका लगाने से थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि आपको जहाँ आप टीका लगाया वहाँ हाथ में थोड़ा सा दर्द हो, हल्का सा बुखार है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये थोड़ा से एक दिन बाद ये ठीक हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा बुखार लगे तो अपनी डॉक्टर की सलाह से आप दवाई लेकर के दुरुस्त हो सकते हैं। मतलब ये सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण एकदम, है, एकदम। टीका जरूर लगाएं। कोई पैनिक नहीं। कोई सही पैनिक बात। हाँ हाँ, एकदम ठीक किया। अब हम लोग सब कोई समझ गए हैं भैया। सही इसी बात। तरह सरकारी नियम का भी हम लोग पालन करके ही चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो आपने देखा और सुना हमारे मंडल सांस्कृतिक संगठन के प्रस्तुति। हम लोग इस नुक्कड़ के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहते थे और आशा है आप इसे जरूर अपनाएंगे, हमारे इस बताए हुए रास्ते को, और सरकार के नियम का पालन करेंगे। तो आइए इन सब के लिए हम लोग एक आज शपथ लेते हैं कि जब तक ये कोरोना महामारी का बीमारी समाप्त न हो जाता है, तब तक हम भारतवासियों को कोविड के नियमों का पालन करते रहना है। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का भी पालन करना है। और इन सभी के साथ अगर 18 वर्ष से ऊपर आपकी उम्र हो गई हो तो आप अवश्य वैक्सीन लगवाएं। जी हाँ। अभी तो 45 के ऊपर वाले को भी दिया जा रहा है, वो लोग ले ही रहे हैं। अब आप लोग भी आए और जागरूक हो और वैक्सीन जरूर लगवाएं। किसी अफवाह पे ना जाए। इसीलिए कहा गया है कि जब तक दवाई दवाई भी और और कड़ाई लड़ाई लड़ाई भी। भी। नमस्कार।